नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ की लड़ाई वाराणसी से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस बार चुनाव में सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही यूपी की जनता के सामने रखा जाएगा योगी की इस जंग में। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार यूपी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री यूपी में आकर बार बार शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन करने एक्सप्रेसवे से लेकर काशी हर बार पहुंचते हुए प्रधानमंत्री योगी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी मोदी भरोसे है? जी हां, आज वाराणसी से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की इस पूरी पॉलिटिक्स को साधने के लिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी के साथ बार बार काशी पहुंचते हैं। 2 सप्ताह 2 बार अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम पहुंचे हैं और पिछले अक्टूबर से लगभग 2 दर्जन बाद उत्तर प्रदेश का दौरा पीएम कर चुके हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की ये जंग है तो योगी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ है मोदी के कंधे पर। तारीख 29 अक्टूबर, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। खबर बनती है गृह मंत्री अमित शाह का बयान। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के उस बड़े बयान के 17 दिन बाद एक बार फिर लखनऊ से ही एक और खबर खड़ी होती है। तारीख 16 नवंबर, जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। खबर बनी अखिलेश यादव के तंज के कारण। दिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की गाड़ी के पीछे पैदल चलते दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को ट्वीट करके लिखा था, बड़े बेआबरू होकर इन सड़कों से हम गुजरे। लखनऊ की लड़ाई में दिन और गुजरे। 5 दिन बाद ही अखिलेश यादव को एक बड़ा जवाब आया। वीडियो का जवाब तस्वीरों से। लखनऊ की लड़ाई में एक नया मोड़ पता चला। तारीख 21 नवंबर, जगह यूपी की राजधानी लखनऊ। खबर बनती है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की एक साथ चहलकदमी। तस्वीरों ने लखनऊ की लड़ाई में नया एंगल दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखा था। कॉरिडोर में पीएम सीएम पीसी वॉक ने बता दिया कि रणनीति बीजेपी बदल चुकी है। कहा है योगी जी को, योगी जी एक तेज तर्रार बैट्समैन की तरह, क्रिकेट का जो खिलाड़ी है उस तेज तर्रार खिलाड़ी की तरह बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग करते जाइए। लखनऊ जीतने के लिए बैटिंग धड़ाधड़ करने की बात योगी आदित्यनाथ के लिए कही गई, लेकिन लगता है इसके बाद बल्ला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने थाम लिया और अहम मोड़ तब आया जब काशी कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ। तारीख 13 दिसंबर, जगह काशी। खबर बनी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर एकमेव प्रधानमंत्री। काशी विश्वनाथ की इन तस्वीरों को आपने कई बार देख लिया होगा। एक बार फिर से देखकर याद करिए। इसी जगह पर 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसी जगह पर बीजेपी के 12 राज्यों के सीएम मौजूद थे, लेकिन गंगा स्नान करके गेरुए वस्त्र में रेड कारपेट पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ डमरू की डमडम आवाज के बीच आते अकेले प्रधानमंत्री दिखते हैं। क्या ये रणनीतिक बदलाव का साफ संदेश था? संदेश एक, नाम एक, पहचान एक, या कहें एक ही नारा एक ही नाम, पीएम के काम पीएम का ही नाम। लखनऊ की लड़ाई में क्या अब इस विधानसभा को दोबारा जीतकर मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को लाने का इतिहास बनाने के लिए नरेंद्र मोदी नाम केवलम का सूत्र अपनाया जा चुका है? जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी।
यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। प्रधानमंत्री उपयोग का प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये केवल संयोग नहीं, समझने के लिए इन वीडियो को देखिए। गोरखपुर के मंच पर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, मोदी योगी के नारे लगते हैं। फिर मुख्यमंत्री धीरे से थोड़ा पीछे होते हैं। प्रधानमंत्री एक एक करके सभी नेताओं से मंच पर मिलते हैं। मंच पर मौजूद नेताओं से नमस्कार के बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़कर जनता का अभिवादन करते हैं। उनसे थोड़ा सा पीछे हटकर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, बाकी नेता भी जनता के सामने हाथ हिलाते हैं। आप कहेंगे इस वीडियो में क्या है? ऐसा तो होता आ रहा है। जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता आ रहा है। लखनऊ की लड़ाई में आए इस बदलाव को जानने के लिए आप करीब से इन बातों को नोट करिएगा। 2017 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में प्रचार के दौरान कुल 24 रैलियां की थी। इस बार पिछले 3 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री 13 बार उत्तर प्रदेश में बड़ी सभाएं कर चुके हैं। 2017 के चुनाव में प्रचार के आखिरी दिनों में पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार 3 दिन बिताए थे। लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री न सिर्फ वाराणसी में 2 दिन लगातार रह चुके हैं, बल्कि 10 दिन में 2 बार वाराणसी आ चुके हैं। तारीखों के ऐलान के पहले ही उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का इतना फोकस साफ करता है कि लखनऊ की लड़ाई का जिम्मा अपने कंधे पर पीएम ले चुके हैं। कैसे? तो इस बयान को पहले सुनिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में क्या है, उनकी डिक्शनरी में क्या है, उनकी बोलचाल में क्या है, उनकी सोच में क्या है, आप सब जानते हैं। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। फर्क साफ है। फर्क यह है कि प्रधानमंत्री आगे बढ़कर अब यूपी में डबल इंजन सरकार की बात करके जनता को यह बताने में जुटे कि अब मैं खुद आ चुका हूं। ऐसा करने की जरूरत इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव एक तरफ छोटी छोटी जातियों के तमाम दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी के लिए किसी भी तरह की मुसीबत वोट बैंक में सेंध लगाकर करने में जुटे, तब नरेंद्र मोदी खुलकर आगे आकर लड़ाई में जातिगत राजनीति का जवाब बन जाते हैं। एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते। हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। ये एक रंग वाले लोग, ये एक रंग के लोग, ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। तो समझने के लिए आप 2018 का वर्ष याद करिए। प्रधानमंत्री केंद्र में मोदी ही थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी ही थे। गोरखपुर का उपचुनाव होता है। मुख्यमंत्री की ही सीट यानी गोरखपुर में जातीय गठबंधन के मजबूत जोर से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट जितवा ले जाती है। यही कारण है कि इस बार करीब 4 साल बाद सिर्फ मुख्यमंत्री को आगे करके नहीं, बल्कि पीएम को आगे आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। 2014 के बाद के हर राज्य के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर
बीजेपी की रणनीति को देखें तो यू पिरामिड नजर आता है, जिसमें सबसे ऊपर कोई होता है तो वो होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का काम, नरेंद्र मोदी की रैली, उसके बाद आते हैं राष्ट्रीय मुद्दे, फिर क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे, फिर महिलाओं, गरीबों, ग्रामीणों के लिए योजनाएं। बीजेपी के इस पिरामिड की रणनीति में ज्यादातर चुनावों में राज्य का चेहरा या तो प्लान का हिस्सा नहीं होता या होता है तो सीमित। वजह समझने लखनऊ चलते हैं। लखनऊ की इस लड़ाई में बीजेपी को मालूम है कि आमने सामने की लड़ाई का सीधा मतलब है वोटों का सीधा नुकसान, और बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके उदाहरण देख चुकी है, और तो और बंगाल में भी सीधी लड़ाई में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस किलेबंदी को लेकर प्रधानमंत्री ने अब पूरे चुनाव को सीधे अपने हाथ में ले लिया है। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी अगर अक्टूबर से अब तक 13 बार यूपी आ चुके हैं तो उनमें से 8 दौरा अकेले पूर्वांचल का किया, क्योंकि पूरब से ही सत्ता का उदय होता है। बीजेपी अच्छे से जानती है, इसीलिए प्रधानमंत्री जब दारोमदार अपने हाथ में ले चुके हैं तो वजह एक ये भी कि मोदी के प्रचार से 2017 में जीत का स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा है। 2017 में प्रधानमंत्री ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 24 रैली की, 403 में से 118 विधानसभा सीटों को कवर किया। नतीजे बताते हैं कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 102 विधानसभा सीट में बीजेपी ने जीत हासिल की। 86% का स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री के प्रचार का रहा। उसी स्ट्राइक रेट के कारण ही तो फिर से प्रचार का बल्ला, कमान, रणनीति सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है। भारत माता की, भारत माता की। 2014 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर आप नजर डालिएगा तो हमेशा एक ही तरह का पिरामिड दिखाई देता है। इस पिरामिड में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं और उसके बाद ही मुद्दों की बारी आती है। और इसी पर यह सवाल टिका है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चेहरा बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, क्योंकि याद रखिए वाराणसी से लखनऊ का दरवाजा खुलता है और लखनऊ से दिल्ली का। तो क्या पीएम इसीलिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं क्योंकि योगी जीतते हैं या हारते हैं, इसी पर 2024 में नरेंद्र मोदी के खुद का भविष्य टिका है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी योगी राज में ही हो रहा है। मुख्यमंत्री अयोध्या में दर्शन करते हैं। राम भक्तों की सरकार के नाम पर जिक्र नरेंद्र मोदी की सरकार का करते हैं। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते शुरू होता है, जारी रहता है। लेकिन चुनाव के बेहद महत्वपूर्ण समय में काशी के पूरे शो में चेहरा प्रधानमंत्री का दिखता है। अब देखिए इस तस्वीर को। प्रचार, प्रसार, तस्वीरें सिर्फ प्रधानमंत्री की। शिलान्यास, उद्घाटन, पोस्टर में विकास का चेहरा नरेंद्र मोदी का। क्या ये भी लखनऊ की लड़ाई में बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? जवाब मिलता है 2017 के चुनावी नतीजों के बाद के सर्वे में। नरेंद्र मोदी का चेहरा, वोट की गारंटी ज्यादा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वालों की बात की जाए तो पार्टी के नाम पर 47%, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 26%, उम्मीदवार के नाम पर 8%, अन्य वजहों से 10% लोगों ने वोट दिया, जबकि 7% लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर वोट देने वाले देश में जहां 32% थे, उत्तर प्रदेश में 26% ने अपनी राय प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देने की बताई। यानी 2017 से 2019 के बीच भी यूपी में मोदी के नाम पर वोट देने वाले मतदाताओं की तादाद में कमी नहीं आती। काशी में इसीलिए मुख्यमंत्री को साथ लेकर जनता से संवाद करते प्रधानमंत्री दिखते हैं, तो मानो वो अपने चेहरे, अपनी योजनाओं पर यूपी सरकार कितना अमल कर रही है, इसकी रिपोर्ट जनता से ही मांगते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ
सर जी आपकी वजह से हम लोग का घर बन गया और हम लोग अच्छे से। पहले कहाँ रहते थे? पहले जी मट्टी का कच्चा मकान था। हाँ, और अभी पक्का घर हो गया। पक्का घर हो गया। हमारे यहाँ आवास बन गया, घर पक्का मकान बन गया। हमारे परिवार अब अच्छे से। किसी को पैसा देना पड़ा क्या? सर नहीं, किसी को पैसा देना। रिश्वत नहीं देनी पड़ी? नहीं सर। किसी की सिफारिश लगानी पड़ी? सर नहीं, हम लोग खुद। किसी को ये कहना पड़ा मैं ये जात वाला हूँ, मैं वो जात वाला हूँ, मेरा जात होगा तो पैसा मिलेगा, वो जात होगा तो नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये जात पात की कोई भेदभाव नहीं रहती है सर। सब अच्छे से हम लोग को मिल गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, खाद का कारखाना हो, एम्स हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हो, एक्सप्रेसवे हो, विकास का हर रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के ही हाथ में नजर आता है। जबकि जून महीने को याद करें तो आरएसएस की दिल्ली बैठक में यह दावा हुआ कि क्षेत्रीय नेताओं के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को सामने रखने से उनकी छवि को नुकसान हुआ है। विरोधी बेवजह उन्हें निशाना बनाते हैं, ऐसा संघ की बैठक में राय बनी। बंगाल जैसे राज्य में मिली हार के बाद देखिए ममता अब सीधे दिल्ली को चुनौती देने की तैयारी करती हैं। जून में आरएसएस की बैठक में दावा था कि तब संघ परिवार की राय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को ही आगे करके चुनाव लड़ने की रही, लेकिन जानकार कहते हैं प्लान बदलना पड़ा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सभाओं में जुटती भीड़ देखकर तमाम एजेंसियों के सर्वे में भले अब तक योगी आदित्यनाथ नंबर 1 हैं, लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव की लोकप्रियता भी आगे बढ़ती आ रही है। अखिलेश अधिकतर भाषणों में निशाने पर नरेंद्र मोदी को नहीं, योगी सरकार को रखते हैं। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3x616 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है। नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में विकास का बटन दबे या पर्दा खुले, रिमोट और डोर दोनों प्रधानमंत्री के हाथों में दिखने लगी। कारण भी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर 30% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि महिलाओं की बात करें तो 21% ने मोदी के नाम पर वोट देने की बात कही। वहीं मोदी के नाम पर 27% गरीब, 28% निम्न वर्ग, 28% मध्य वर्ग और 17% अमीर लोगों ने वोट किया था। नरेंद्र मोदी के नाम पर 2017 के चुनाव में 33% वोटर शहरी मिले, जबकि 24% ग्रामीणों ने वोट डाला। यानी महिला पुरुष के साथ ही हर वर्ग के बीच भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ने की गारंटी ज्यादा रहती है। हिंदू मुसलमान का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं। कोई भेद नहीं करते? कोई भेदभाव नहीं। कोई जाति का भेद करते हैं क्या? नहीं सर, कोई। अगड़े हैं, पिछड़े हैं, नहीं सर, दलित हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं सर, पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा हो गया। न कोई जात पात की भेदभाव होती है, हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। उपयोगी कोई कितना है, इस बात का भरोसा 2 चीजों से होता है। पहला, खुद अनुभव करने से, और दूसरा, उपयोगी बताने वाला कितना प्रभावशाली है। यहाँ जनता के मन में वही प्रभाव नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। लखनऊ की लड़ाई है पूर्वांचल को साधना है और ये जंग वाया वाराणसी लड़ी जा रही है। तभी आज लखनऊ की लड़ाई का स्पेशल एपिसोड आप वाराणसी से देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।